और भैया जॉर्ज बस जी जरा फोन घुमाइए। अरे हमें चाचा सो गए क्या? अरे नहीं डैडी बेटे, वो तो बस मैं थोड़ा भटक गया था। अरे डैडी बेटे जरा ये तो बता दो कि मैं कहाँ पर था। अरे अमित जी, आप तो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंच गए। आपने तो डायरेक्ट मोदी जी की धुलाई ही करा डाली। अरे हाँ, उम्र का तकाजा है। जरा एक बार फिर से याद दिलाना हम कहाँ पर थे। अरे अमित चाचा, आप तो कहीं परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बता रहे थे। अरे हाँ डैडी बेटे, याद आ गया। बहुत बढ़िया डैडी बेटे, तुम ध्यान दे रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं अमित चाचा? मार्वल में मेरा पत्ता साफ होने वाला है। अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। तुम्हारी ये बात भी सही है डैडी बेटे। अरे वो सब छोड़ो अमित चाचा, आप तो बता दो कि मोदी जी ने हमको क्यों बुलाया है। ठीक है डैडी बेटे, लो ध्यान से सुनो। और डैडी बेटे हुआ कुछ ऐसा था कि मोदी जी ने टोनी से पूछा, अरे टोनी बेटे, आज चाय पीने बड़ा दूर निकल आए हो। अरे नहीं भैया मोदी जी, अरे यहाँ पर तो भैया हम काम की तलाश में आए हैं। और बेटे टोनी, तुमको क्यों काम की जरूरत पड़ने लगी? अरे क्या बताएं मोदी भैया, जब से मार्वल वालों ने निकाला है तब से खाने के भी वांदे पड़ रखे हैं। और लेकिन बेटा टोनी, मार्वल वालों ने तो बहुत पैसा दिया था। कहाँ गया वो सारा पैसा? और अब मोदी जी अभी तो बताया था, सारा पैसा परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन में डूब गया। और कोई बात नहीं बेटा टोनी, मुझे बस इतना बताओ कि अभी तक कोई काम मिला या नहीं। अरे क्या बताएं मोदी भैया, एक काम मिला तो है, वो भी हाथ से जाने वाला है। अरे ऐसा कौन सा काम है, हमको भी तो बताओ। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा कैसे बता सकते हैं भैया? हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन तीनों का क्या होगा? अरे बेटा टोनी, तुम उनकी फिक्र मत करो, उनको तो हम संभाल लेंगे। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा गजब मत करिए भैया, हम तो कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रह जाएंगे भैया। अरे तो फिर बताओ कौन सा काम है? अरे भैया वो जो अपने राहुल जी है ना, अरे बस भैया उन्होंने ही एक काम का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। कौन? वो पप्पू। अरे वो पप्पू भला किसका कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? अरे मोदी भैया आपको तो याद ही होगा, वो आलू डाल के सोना निकालने वाली मशीन। हाँ हाँ याद है। और उसका क्या? अरे भैया वो मशीन हम ही बना रहे हैं भैया, उसी मशीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे अगर ऐसी बात है तो वो मशीन तुम हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे हो? अरे तुम बोलो तो हम भी 2-4 दर्जन मशीनों का ऑर्डर दे दें। अरे भैया बहुत मेहरबानी होगी भैया, लेकिन हम गुजराती बाबू हैं, हर चीज ना परख के लेते हैं। पहले ये तो बता दो कि वो मशीन कब तक बन जाएगी? अरे क्या बता भैया, अभी तो उस मशीन ने केवल पापड़ निकालना चालू किए हैं। अरे भैया अभी तो उसको आज उसे सोना बनने में भैया 2 से 4 हजार साल लग जाएंगे भैया। बस 4 हजार साल? कोई बात नहीं बेटा टोनी, हम तुमको 4 हजार साल बाद ऑर्डर दे देंगे। और भैया बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और सुनाओ टोनी बेटे, यहाँ क्या करने आए हो? और मोदी भैया क्या बताएं, मेरे जिंदगी की तो नैया ही डूब रही है। और बेटा टोनी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमको भी बताओ, हम पार लगाएंगे। और मोदी भैया बहुत मेहरबानी होगी आपकी, मगर हम बता नहीं सकते भैया की क्या समस्या है। और लेकिन बेटा टोनी, बताओगे नहीं तो उसका समाधान कैसे करेंगे हम? और मोदी भैया आपकी भी बात सही है, लेकिन क्या करा भैया, ऐसी बात है कि अगर आपको बता दी ना तो आप तो हमको यूं ही गायब करवा देंगे।
और बेटा टोने तुम फिक्र मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर भैया ऐसी बात है तो फिर पहले वादा कीजिए भैया कि आप हमको कुछ नहीं करेंगे। और लो बेटे, अब तो हमने वादा भी कर दिया, अब तो बता दो क्या समस्या है। और अब मोदी जी बस इतनी सी बात है कि आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है हमने। और अब ब्लैक कमांडो ले जाओ इस चिलगोजे को और तब तक मारो जब तक साले की सारी हड्डियां ना टूट जाए। और मोदी भैया, आपने बोला था कि आप नाराज नहीं होंगे भैया, रोकिए इनको भैया, ये तो मार ही डालेंगे हमको। क्या रे टोनी, हमारी सुपारी लेकर हमको ही बता रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत, जानता नहीं कितने बड़े शिकारी हैं हम। अरे भैया मोदी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई भैया, या तो हमसे दोबारा नहीं होगा भैया, इसलिए तो हम बता रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी दुविधा है। अरे सर, एक बार हमको आदेश दीजिए, मैं इसको ऐसा धोऊंगा कि धोबी घाट के कपड़े भी नहीं इतने जल्दी सूखते होंगे जितनी जल्दी ये सूख कर छुआरा हो जाएगा। और रहने दो कमांडो बेटे, ये तो हमारे खौफ से ही मरा जा रहा है, तुम मारोगे तो बेचारा चलने के लायक भी न रह जाएगा। जैसा आप कहें सर। और ठहरिए भैया कमांडो, आप तो गुस्से में हो गए। जरा देखिए मोदी क्या बोल रहे हैं, वो कितना शांति प्रिय लग रहे हैं, लेकिन आप तो हमारी हड्डी पसली तोड़ देंगे भैया। रुक जाइए। और ये 2.5 किलो के डोले दूध पी कर बनाए हैं, पानी नहीं है इनमें। एक बार जब पकड़ के निचोड़ दिया ना तुझे, तो सूखे कपड़े की तरह फड़फड़ाता रह जाएगा, मगर कोई उठा न पाएगा। रहना दो कमांडो बेटे, मर जाएगा बेचारा, वैसे भी मरा जा रहा है मार्वल से निकलने के बाद। जैसा आप कहें सर। ठीक है बेटे कमांडो, अब तुम जाओ, जरूरत पड़ने पर तुमको बुला लिया जाएगा। ओके सर, मैं चलता हूँ। और टोने, आप बता, तुझे तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, या नींबू की तरह निचोड़ दिया जाए? बोल, तेरा साथ क्या सुलूक किया जाए? और भैया मोदी, हमको छोड़ दिया जाए, बस छोड़ दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुमको छोड़ दूंगा, मगर तुमको मेरा एक काम करना होगा। अरे मोदी जी, एक बार बोल के तो देखिए, आपके सारे काम फटाफट कर दूंगा। अरे टोनी, बस करिए, मुझे शाहरुख खान का पोज मत दिखा, और मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा पास एक जुगाड़ है जिससे दोनों का काम निकल सकता है, तो ध्यान से सुन। और मोदी भैया बिल्कुल बताइए, अगर हमारा काम निकल आएगा तो हम आपके चरणों में समर्पित हो जाएंगे भैया। तो एक काम कर, पप्पू को कॉल लगा और वीडियो कॉल पर दिखा कि तूने अपना काम पूरा कर दिया है। और अब क्या हुआ, ये सर क्यों खुजा रहा है? और भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस बात कुछ ऐसी है कि हमको आपका प्लान नहीं कुछ समझ आया, थोड़ा सा जरा हमको समझाइए कि इसमें हमारा क्या फायदा है। और कमांडो बेटे, जरा यहाँ आओ, उसको प्लान नहीं समझ आया। और ये 2.5 किलो के डोले देख रहा है ना, एक फटके में 4 बार उछलेगा, टार की तरह उछलता हुआ अपना घर पहुंच जाएगा। अगर दोबारा मोदी जी ने बुलाया तो तू इस दुनिया में आने के लिए पछताएगा। और भैया कमांडो, जरा रुकिए भैया, हमको अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए भैया। हाँ तो जल्दी बोल, अगर तेरी बात सर को अच्छी नहीं लगी तो तेरा हेलमेट के साथ साथ पाँव की कवच भी यहीं रह जाएगा, खाली कपड़ों के साथ घर जाएगा। और कमांडो जी, ऐसा मत करिए भैया, आज तो हमने अंदर कुछ पहना भी नहीं है। बॉस भैया, बात कुछ ऐसी है कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मोदी जी को इसमें क्या फ़ायदा है। उनका तो अपमान हो जाएगा, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा। और बेटा टोनी, इधर ध्यान दो, ये सब राजकाज की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो। समझा कुछ? क्या बोला सर ने?
आ रहा भैया, बिल्कुल समझ गया क्या बोला सर ने, लेकिन आप ठंडा रहिए भैया बस। हाँ तो भैया मोदी जी बताइए आपका क्या प्लान है आगे का। आप तुम पप्पू को कॉल लगाओ, तब तक मैं थोड़ा सा मेकअप करके लेट जाता हूँ। अरे भैया मोदी जी आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, क्या मेकअप किया है, मैं तो पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, एकदम हैरान हो गया हूँ। और अब हमारी तारीफ करना बंद करो, पप्पू को कॉल लगाओ और हमको भी अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाओ। और भैया आपकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि हम भूल ही गए कि हमको कॉल करनी थी। और लीजिए अभी कॉल कर देता है। और भैया जारवेद जी जरा एक बार पप्पुआ को कॉल घुमाइए। अरे पप्पू भैया, अरे मेरा मतलब है राहुल भैया, जरा देखिए मोदी जी का हमने क्या हाल किया है। और ध्यान से देखिए कैसा उनके धोती को फाड़ कर रुमाल किया है। अरे वो सब तो ठीक है, मगर ये थोड़ा जूम करके भी दिखा दो, कहीं मोदी जी के बदले किसी और को तो ना फेल दिए। और पप्पू जी, मेरा मतलब राहुल जी, आपको हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया क्या? देखिए अब आपको हम जूम कर कर दिखाएंगे। और भैया जारवेद जी जरा जूम कर कर राहुल जी को दिखाइए कि मोदी जी को कैसे पिला है, ताकि उनको पता चले कि रिश्ते में तो हम उनके भाप लगते हैं। और नाम है हमारा टोनी फटाक, जो काम करता है यू लेकर सटाक। अरे वाह 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 वाह, अब साफ साफ नजर आया कि मोदी जी को क्या हाल बनाया। अरे भैया अब तो तुम्हारा ही सहारा रहेगा, उस मशीन का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारा ही रहेगा। जल्दी से बनाकर तैयार कर देना वो मशीन, ताकि हम ले मोदी जी से प्रधानमंत्री की कुर्सी जल्द से जल्द छीन। और थैंक यू भैया, अब तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो कुर्सी भी आपकी रहेगी और भैया यह सेवक भी आपका ही रहेगा। अरे भैया वो सब तो ठीक है, मगर एक काम और कर दियो, एक दो मोदी जी की चीखें भी तो सुना दो। और भैया इतनी छोटी सी बात, अभी देखिए जारवेद जी से बोलते हैं, आपको मोदी जी की चीखें सुनवाते हैं। और भैया जारवेद जरा ऑडियो मोड पर भी लगा दीजिए, मोदी जी की चीखें सुना दीजिए। अरे मार डाला रे, हड्डियां तोड़ दी, जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा और पप्पू का तो सामना भी नहीं करूंगा। अरे क्या बात है भैया, आपने तो मोदी जी को बिल्कुल डरा ही दिया, आप तो बिल्कुल मैदान छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं। अरे भैया चलो फिर ठीक है, अब हम रखते हैं, आपका भी काम हो गया है, आप भी वापस जाइए, अब आप कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान दीजिए और मशीन बनाइए। अच्छा ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। चलिए भैया हम भी कॉल रखते हैं। अरे भैया मोदी जी लीजिए हाथ पकड़िए और जल्दी से आप खड़े हो जाइए। अरे भैया आपने जैसा बोला था हम वैसा कर दिए हैं भैया, अब तो हमको छोड़ दीजिए और हमको माफ़ भी कर दीजिए भैया। अरे बेटा टोनी, तुम्हारी ये खतरनाक एक्टिंग देखकर हमारे मन में भी एक विचार आया है। अरे मोदी भैया बता दीजिए क्या विचार आया है। अरे बेटा टोनी, तुम्हारी एक्टिंग देखकर विचार तो ये हो रहा है कि मार्वल में तुमको एक बढ़िया विलन का रोल दिलवा दूं तो कैसा रहेगा। अरे अरे भैया मोदी आप तो पुरुष नहीं महापुरुष निकले। अरे क्या बता भैया, मेरे आंखों से आंसू आने वाले हैं भैया। अरे भैया मोदी बस इतनी कृपा और कर दीजिए, आपका ये दास, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जा बेटा टोनी जा, जी रहा अपनी ज़िंदगी। मैं अभी मार्वल वालों को कॉल करके तेरा रोल फिक्स करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आपकी सुपारी लेने के लिए भैया हम माफ़ी चाहते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, तुम अभी हमको जानते नहीं हो, छोटे मोटे कीड़ों को तो मैं यूं ही चुटकियों में मसल देता हूँ। आरा मोदी बाबा बस हमको भी इजाज़त दीजिए, हम भी चलते हैं। जा बेटा टोनी जा, तो भी क्या याद रखेगा कि मोदी क्या चीज है। और भैया जारवेद जी जरा घर की तरफ चलिए। हेलो मार्वल स्टूडियो, ये हम बोल रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारा बचवा जो टोनी है ना, बेचारा बहुत दुखी मन से हमारे पास आया था, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको मार्वल में एक बढ़िया विलन का रोल दिया जाए।
ओके मोदी सर, एज योर विश। तो कुछ समझे डैडी बेटे, ऐसा हुआ था। हाँ भैया अमित जी, हमको तो सब समझ में आ गया अब तो, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ में आया है कि मोदी जी ने हमको क्यों बुलाया है। अरे बेटा डैडी, सिंपल सी बात है कि तुमको फिर से पप्पू को ही पेलने के लिए बुलाया है। और इस बार ऐसा पेलना है कि पप्पू का पागलपन खत्म हो जाए, ताकि मोदी जी को दोबारा से वो पेलने का विचार ना लाए। अरे अमित चाचा, इतनी सी बात के लिए हमको इतना परेशान किए तुम। अरे अमित चाचा, अगर पहले ही बता दिए होते तो अब तक वो पप्पुआ का इतना पेल चुके होते कि पप्पू पास होते होते फेल ही हो जाता, दोबारा उठ ना पाता। चलो डैडी बेटे, अब ये सब छोड़ो, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। क्या लेंगे सर जी, बहुत देर से चपड़िया चुके हो, कुछ खाने को ही बोल दो। अरे बस कर, जाकर कुछ खाने को लेकर आ, फालतू की बातें ना बना, मरना यहीं गिरा दिया जाएगा। डैडी तो को निपटा देगा, फिर मत बोलिए। ज्यादा गरमाओ नहीं चाचा, जीजा जी का होटल है। और ये रामपुरी तो देख रहे हो ना चाचा, अंदर गई ना तो सारा माल बाहर आ जाएगा। अरे बेटा, इतनी सी बात पे भी कोई बुरा मानता है, तुम तो छोटी छोटी बात पे तलवार निकालने लगे। अरे डैडी बेटा, तुम तो कुछ करो, इससे मुझे बचाओ। मैं तो चला अब उस पप्पू को निपटाने, आप ही यहाँ का निपटा लो। अरे बेटे, हमको तो माफ कर दो, हम तो तुम्हारे चाचा की उम्र के हैं। ऐसे कैसे माफ कर दे, जीजा जी का होटल है। क्या समझे गाइस, जीजा जी का होटल है। बाय बाय।